आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कहानी। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कहानी। पुरानी कथाओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र तथा 7 बहुएं थीं और एक पुत्री थी। दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी घर की साफ सफाई के लिए, लीपा पोती के लिए मिट्टी खोदने के लिए कहा। जैसे ही वो खदान में खुदाल लेकर मिट्टी खोदने लगे, उस जगह पर एक सेह की माद थी जो कि खुदाल से मिट्टी खोदते समय सेह से बच्चे को लग गई और सेह का बच्चा मर गया। बच्चे को मरता देख साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ और वह इसका पश्चाताप करते हुए घर लौट। इस पर स्याहू क्रोधित होकर बोली कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात से डरकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से उन्हें बचाने के लिए गुहार लगाने लगी, परंतु किसी भाभियों ने उसकी विनती नहीं सुनी। उसकी जगह अपनी कोख नहीं बंधवाई। 7 भाभियों में सबसे छोटी भाभी को अपनी ननद पर तरस आ गया और उसने स्याहू से कहा कि मैं अपनी कोख बंधवाती हूँ और वह उनकी कोख बांधकर अपने क्रोध को समाप्त करे। स्याहू ने उसकी कोख बांध दी। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वे जीवित नहीं बचते थे, वह केवल 7 ही दिन जीते थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी। स्याहू की पत्नी ने एक पंडित को बुलवाकर इसका उपाय पूछा तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है, मेरी इतनी सेवा करने का क्या कारण है, कृपया करके मुझे बता। तब छोटी बहू कहती है कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिसकी वजह से मेरी कोई भी संतान नहीं हो रही है। मेरा कोई भी बच्चा होता है तो वह 7 दिन के बाद मर जाता है। आप मेरी कोख खुलवा दे तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। सेवा से प्रसन्न सुरही छोटी बहू को स्याहू माता के पास लेकर जाती है। वहाँ जाते जाते रास्ते में दोनों थक कर एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी छोटी बहू सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और अपने बच्चे को जीवित देखकर प्रसन्न होती है। इसके बाद वो छोटी बहू और सुरही को स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। वहां जाकर छोटी बहू स्याहू माता की सेवा करती है, जिससे स्याहू माता प्रसन्न हो जाती हैं और उसे 7 पुत्र वधू होने का वरदान देती है। बहुओं के सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है और घर जाकर अहोई माता का व्रत करने को कहती हैं कि तुम अहोई माता का व्रत करना और उसका उद्यापन करना। इसके प्रभाव से छोटी बहू का परिवार पुत्र और पुत्रवधियों से भर जाता है तथा नाती पोताओं से भर जाता है। हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की छोटी बहू की गोद भरी, उसी प्रकार आप कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी की गोद भरना। तो यह अहोई माता की कहानी थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।